एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने अभी 3-4 दिन पहले आपके साथ एक कुकॉल्ड फैंटेसी की स्टोरी शेयर की थी, अभिमन्यु, प्रणव और दीपिका की। प्रणव और दीपिका हस्बैंड वाइफ थे। अभिमन्यु प्रणव के छोटे भाई थे और तीनों का जो रिलेशन था वो कुकॉल्ड वाला हो गया था। बट अभिमन्यु को ये चीज कब पता चली कि वो किसी की चाल का, किसी सोची समझी साजिश का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। बिकॉज जहां अभिमन्यु को ये चीज लगती थी कि जो दीपिका है वो खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, वो अपनी फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए अपने देवर के साथ इंटीमेट हो रही हैं, वो चीज अभिमन्यु को अंदर से खुशी दे रही थी कि मेरे जो भैया हैं वो भी एकदम से यंग है, मेरी भाभी इतनी स्मार्ट है, इतनी सुंदर है और इनकी नई नई शादी हुई है, बट फिर भी भाभी मेरे साथ जो है वो फिजिकल रिलेशन बनाने को खुद ही तैयार हो गई, बिना मेरी किसी मतलब होता है ना जद्दोजहद के। तो सेम वही चीज अभिमन्यु के माइंड में थी। तो लास्ट स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है तो उसका आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप प्लीज उसको चेक कीजिएगा ताकि आपको आज की स्टोरी समझ में आए। तो पूरी जो फैमिली है वो बाहर चली गई थी। प्रणव भी ऑफिस के काम से अपने बॉस के साथ बाहर गए हुए थे और दीपिका और जो अभिमन्यु थे ना वो घर पर ही थे और वो अपनी जो लाइफ है उसको फुल एंजॉय कर रहे थे। जब उनका जो मन करता था वो करते थे, बिकॉज उनको किसी का डर, किसी का खतरा था ही नहीं कि उनको कोई डिस्टर्ब करेगा। और एक चीज़ होती है, देखिए, जब किसी का डर नहीं होता, जब किसी का खतरा नहीं होता तो इंसान जो अपना सेक्सुअल टाइम है ना उसको टोटली इंजॉय करता है, बिना क्लॉथ्स के, बिना किसी डर के, पूरे शोर शराबे के साथ। जहाँ किसी की ऊँह में निकलती है उसको भी वो खुल के निकालता है, बिकॉज उसको पता है भाई कोई सुनने वाला नहीं है। तो सेम वही चीज़ थी, रात का टाइम था और अभिमन्यु और दीपिका एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। उनको किसी की कोई फिक्र ही नहीं थी, दीन दुनिया से एकदम परे, वो किसी दूसरे ही लोग की सैर पर पहुंचे हुए थे। तो अभिमन्यु बताते हैं कि जो बेड था ना वो कुछ इस तरह था कि डोर के जैसे सामने बेड होता है, तो फिर बेड पर सामने दीपिका लेटी हुई थी और अभिमन्यु उसका जो मुंह था वो दूसरी तरफ था। तो अगर दरवाजे के पीछे से कोई, मतलब दरवाजे में से कोई एंट्री लेगा तो वो इंसान दीपिका को तो दिखेगा बट अभिमन्यु को नहीं दिखेगा। और मैंने आपको लास्ट स्टोरी में भी एक बात बोली थी कि देखिए, जायज़ और नाजायज़ रिश्ते, इनकी एक बात होती है कि जो छुप छुपा कर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं ना और वो इंसान उनको दिख जाता है, मिल जाता है, तो वो सोचते हैं कि भाई इस टाइम को तो पूरा इंजॉय कर ही ले, इस टाइम का तो तू पूरा फ़ायदा उठा ही ले, बिकॉज हो सकता है भाई बाद में तुझे ये टाइम कब मिलेगा, कब तुम्हें ऐसा कोई टाइम मिलेगा कि घर पर कोई भी नहीं होगा और तुम अपनी भाभी के साथ ये सब फिर से कर पाओगे। तो अभिमन्यु अपनी भाभी में पूरी तरह खोए हुए थे और दीपिका भी उसको फुल सपोर्ट जो है वो कर रही थी, उसका फुल जो साथ है वो दे रही थी। प्रणव घर आ जाते हैं, उनके पास घर के जो मेन डोर थे उसकी चाबी थी दूसरी। तो प्रणव सोचते हैं कि मतलब क्यों किसी को रात को डिस्टर्ब करना है, वो अपनी उसी चाबी से घर का लॉक खोलते हैं और वो सीधे रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद जब प्रणव देखते हैं कि अभिमन्यु और दीपिका किस हालत में है, उन्होंने नो क्लोथ्स, मतलब वो एक दूसरे में एकदम से बिजी थे, उनको किस चीज़ का पता ही नहीं था कि भाई घर में कोई एंट्री भी कर रहा है, घर के दरवाजे के अंदर से, रूम के दरवाजे के अंदर से भी किसी की एंट्री हो चुकी है, उनको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। तो मतलब अभिमन्यु और दीपिका तो देखिए एक दूसरे में खोए ही हुए थे, वो अपना जो पूरा कार्यक्रम है ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जब अभिमन्यु जो है वो मुंह घुमाते हैं तो पीछे जो सीन था वो देखकर अभिमन्यु की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अभिमन्यु का जो दिमाग है ना वो एकदम से सन्न हो जाता है, जैसे होता है ना किसी इंसान को करंट लगता है और उसके बाद भाई उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। सेम अभिमन्यु बोलते कि सेम वही सिचुएशन मेरे साथ भी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या।
तो ऐसा क्या देखा अभिमन्यु ने, क्या आप भी जानना चाहेंगे? तो फिर बने रहिए स्टोरी में। तो फिर अभिमन्यु जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, वो देखते हैं कि पीछे जो सोफा लगा हुआ था ना, उस पर प्रणव बैठे हुए थे बिना कपड़ों के, और उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, और वो अपने हाथों से ही जो है अपना मास्टरबेट कर रहे थे और उसमें पूरी तरह से लीन थे। उनकी जो नज़रें हैं वो दीपिका और अभिमन्यु पर थी, बट उनका जो ध्यान है वो अपने मास्टरबेट पर था। मतलब भाई अभिमन्यु की तो जैसे हवाइयाँ उड़ गई। अभिमन्यु को समझ ही नहीं आया, बेड पर जो चादर पड़ी थी वो उन्होंने खुद लपेटी और भाभी को जैसे बोला कि भाभी फटाफट आप अपने जो कपड़े हैं वो चेंज कर पहन लीजिए, देखिए भैया आ गए हैं। और इन्होंने कुछ बोला नहीं, हमें डांटा नहीं, तो अब पता नहीं क्या होगा। अभिमन्यु की तो दुनिया ही जैसे हिल गई थी, बट दीपिका एकदम से नॉर्मल थी। दीपिका को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इधर प्रणव मास्टरबेट करते हैं, उनका भी हो जाता है सब कुछ। तो उसके बाद प्रणव खड़े होते हैं, वो भी कपड़े पहनते हैं। इधर दीपिका भी आराम से अपनी जो नाइटी है वो पहन लेती है, बट अभिमन्यु इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो उसी बेडशीट में ही जो लिपटा हुआ वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कहे क्या करे। तो प्रणव और दीपिका जो है वो एक दूसरे को हक करते हैं और अभिमन्यु को बोलते हैं कि वेल डन अभिमन्यु। तो अभिमन्यु को समझ ही नहीं आता है कि ये किस चीज़ के लिए वेल डन कर रहे हैं। भाई मैं इसकी वाइफ के साथ ऐसे था और ये मुझे शाबाशी दे रहा है तो क्यों दे रहा है। अभिमन्यु का जो दिमाग था वो भी चकराया हुआ था। दीपिका बोलती है कि तुम दोनों आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी लेकर आती हूँ। दीपिका किचन में जाती हैं, चाय पानी लेकर आती हैं। तो तीनों कॉफ़ी पीते हैं, चाय वाय जो भी मतलब वो लेके आई थी वो पीते हैं। तो प्रणव के सामने जो अभिमन्यु है उनकी ज़बान खुल ही नहीं रही थी, और दीपिका और जो प्रणव है वो आराम से बातें कर रहे थे। तो प्रणव दीपिका अभिमन्यु को बोलते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे कॉल फैंटेसी है, मैं चाहता था कि मेरी जो वाइफ है वो किसी के साथ इंटीमेट हो, वो किसी के साथ सेक्स करे और मैं उसको अपनी आँखों से देखूँ और उसको प्रॉपरली इंजॉय करूं, और ये मेरी फैंटेसी है। बट जब मैंने दीपिका को ये चीज़ फर्स्ट टाइम बताई थी तो वो बहुत हैरान हो गई थी, पर जैसे तैसे ये मेरे समझाने पर समझ गई। बट इसने एक चीज़ बोली थी कि मैं घर के बाहर किसी भी मेल के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनाऊंगी, बिकॉज ये मेरी इज्जत का सवाल है और कल को हमें कोई भी परेशानी हो सकती है। तो दोनों ने मिलकर अभिमन्यु को जो है वो चुना था, मीन्स उसको बकरा बनाया था, बलि का बकरा। अपनी फैंटेसी के चक्कर में अभिमन्यु को उन लोगों ने एक बुल बना दिया था, और फ्री का पुल, जिसको ना पैसे देते, जो कल को ना परेशान करेगा भाई, ना कोई डिमांड करेगा, घर के घर में सब कुछ होता रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वाह भाई, प्रणव और दीपिका का माइंड, मैं तो सच्ची सोच कर ही मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसे हस्बैंड वाइफ को मैं बोलूँ क्या। तो अभिमन्यु एकदम से उस टाइम शांत हो जाते हैं कि चलो अगर हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ है तो भैया ने ही ये सब प्लान किया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कल को अगर कोई बात होती है, जो मम्मी पापा हैं उनको भी अगर कुछ पता चलता है तो मुझे कुछ सुनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसमें मेरी गलती है ही नहीं। अभिमन्यु भी रिलैक्स हो जाते हैं, तीनों सो जाते हैं। और फिर जब भी उनका मन होता था, उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो बाहर गए हुए होते थे, तो वो तीनों ही ऐसे इंटीमेट होते थे, ऐसे ही मतलब एक दूसरे के साथ फिजिकल होते थे, और प्रणव उनको देखकर जो मास्टरबेटिंग है वो करते थे और ऐसे ही प्लेजर फील करते थे। इधर अभिमन्यु की भी जो नीड है वो पूरी हो रही थी, और दूसरी तरफ प्रणव की फैंटेसी पूरी हो रही थी। और दीपिका को एकदम से जो होता है ना, वो दीपिका के बारे में जैसे उन्होंने लिखा था कि भाभी को एकदम से जो स्पेशल वाली फीलिंग है वो हो रही थी कि दो जो मेल हैं वो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, और दोनों में एक कंपटीशन भी रहता था कि कौन ज़्यादा स्मार्ट दिखेगा, कौन दीपिका को ज़्यादा खुश कर पाएगा। दीपिका को गिफ्ट्स वगैरह भी बहुत मिलते थे भाई, दोनों में एक होता है ना कंपटीशन हो गया था कि कहीं ये इसको मेरे से अच्छा ना समझ ले। तो दीपिका को एकदम से स्पेशल वाली जो फीलिंग है वो आती थी और दीपिका बहुत खुश होने लगी थी। तो
तीनों का जो ये कुकोल्ड वाला जो गेम है वो चलता रहा। बट कुछ टाइम बाद एक्चुअली हुआ क्या कि प्रणव की जो ट्रांसफ़र है वो हो जाती है, उसको दूसरे शहर में जाना पड़ जाता है। और दीपिका को भी अभिमन्यु की जो लत है वो लग चुकी थी, वो भी अभिमन्यु के बिना नहीं रह पाती थी। और प्रणव की तो देखिए फैंटेसी ही थी, वो उसको तो 1 महीने में 1-2 बार ये चीज़ चाहिए ही थी कि वो अपनी वाइफ को किसी के साथ देखे। तो जब प्रणव को वहाँ शिफ्ट करना था तो दीपिका उसको बोल देती हैं कि कल को आप अपनी फैंटेसी के चक्कर में मुझे किसी और के साथ ये सब करने के लिए कभी नहीं कहोगे, और आप इस चीज़ का प्रॉमिस कीजिए वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो अभिमन्यु भी अपने भाई से ये प्रॉमिस लेते हैं कि हाँ, आप भाभी को कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि किसी बाहर के इंसान या आपके किसी दोस्त मित्र के साथ आप ऐसा कुछ करने को कहोगे, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो प्रणव दोनों से ही प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। तो प्रणव और दीपिका एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि जब भी अभिमन्यु वहाँ पर आएगा तो जो हम अपनी फैंटेसी है उसको फुलफिल करेंगे। बिकॉज दीपिका भी अब अभिमन्यु के बिना नहीं रह पाती थी, उसको जो 2 मेल के साथ इंटीमेट होने की आदत जो पड़ी थी ना, वो उसकी एक होता है ना हैबिट बन गई थी। उसको वो स्पेशल वाली जो फीलिंग थी वो नहीं मिले तो भाई उसको घबराहट शुरू हो जाती थी कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं रहा है। और ख़ासकर हस्बैंड अगर ऐसा हो कि भाई उसको अपनी ही वाइफ को किसी और के साथ देखकर मास्टरबेट करना है, तो वाइफ का थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि भाई उसको ऐसे डाउन फील होता होगा, आई थिंक होता होगा। थैंक गॉड हमारे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, शुक्र है। मतलब ऐसी ऐसी जैसे स्टोरीज देखते हैं तो उनको लगता है भाई हम तो स्वर्ग में ही हैं। और ना जिसके हस्बैंड की ऐसी फैंटेसी हो भाई, ऐसी गंदी लत वो उसको लगा दे और फिर ऐसा हो जाए कि उनको दूर जाना पड़े, तो बस क्या ही बोले, कुछ ही बोल ही नहीं सकते हैं, मतलब बोलने लायक ही नहीं है। ये फैंटेसीज का जो वर्ड है ना, मतलब ये कुछ अलग ही है। तो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जब भी अभिमन्यु वहाँ आएंगे वहाँ हम अपनी फैंटेसी जो है वो फुलफिल करेंगे। और भाई तो भाई से मिलने जाएगा ही, भाई पेरेंट्स भी सवाल नहीं उठाएंगे। तो अभिमन्यु बोलते हैं कि मैं वहाँ पर जब भी जाता था, हम जो तीनों हैं ये सेशंस लेते थे, उसको खूब इंजॉय करते थे। और अब भी वो चीज़ करते हैं। मैं भैया भाभी के पास जाता हूँ, कुकोल्ड फैंटेसी का जो भैया का जो पागलपन है उसको हम इंजॉय करते हैं। दीपिका भी खुश हैं, उनकी लाइफ में कोई बाहर का जो इंसान है वो भी नहीं आया है। मतलब बाहर से उनको किसी बुल को हायर भी नहीं करना पड़ा है, जिसको पैसे भी दे, अपनी पत्नी भी दे। अभी एक चीज़ आप सोचिए ना, आप किसी को पैसे भी दे रहे हैं, आप उसको अपनी वाइफ सर्व भी कर रहे हैं। देखिए, एक सर्व ही करना होता है कि कोई भी बाहर का जो मर्द है उसको आप पैसे देकर बुलाएं और अपनी वाइफ सौंप दे के भाई तू इसके साथ जो मर्जी कर और मैं उसको देखकर इंजॉय करूँगा। भाई बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, मतलब हिम्मत क्या, एक होता है ना मर्दों को तो ये चीज़ सहन नहीं होती है कि उसकी वाइफ किसी से हंस के बात करे और फिर अपनी वाइफ को ऐसे देखना कमाल की बात है। तो ये थी अभिमन्यु, दीपिका और प्रणव की स्टोरी। आपकी इसके बारे में क्या राय है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो हंसी भी आ रही है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ। मतलब एकदम से होता है ना, मुझे सच्ची में ये जो फैंटेसी वाली स्टोरीज है ना, ये मेरे यहाँ नहीं घुसती हैं, ये यहीं से उड़ के चली जाती हैं। बस मैं रीड करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बिकॉज मेरी समझ से तो भाई परे हैं कि ना हमने ऐसा कभी सुना रियल में, ना हमने ऐसा कभी देखा। बट भाई सोशल मीडिया की दुनिया है, लोगों को नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ चढ़ा है, नए नए शौक़ लोगों के पल रहे हैं, तो उसी में फिर ये फैंटेसीज भी पैदा हो गई हैं। तो फिर अभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बहुत बातें हो गई, बहुत ज़्यादा ही बातें हो गई। तो आपकी इसके बारे में क्या थॉट है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर प्लीज़ कर देना। आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं ना शेयर करते हैं। आप लोगों को पता है मेरी जो वीडियोस है ना उन पर 85% वो लोग आते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। सिर्फ 15% वो लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं। तो थोड़ी शर्म करो,
अभी आप लोगों की इतनी रिक्वेस्टेड स्टोरीज में शेयर करती हूँ, तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लिया करो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अभी बार बार मैं वाईटी स्टूडियो में वो चीज़ें चेक करूँगी, फिर मुझे गुस्सा आएगा और मेरा माइंड जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपकी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप इंस्टाग्राम पर हनी नन्नू के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर लिख के छोड़ दिया कीजिए, मैं ज़रूर चेक करूँगी और उसको रिप्लाई करूँगी। बट होता है ना, कई बार मैं इंस्टा चेक नहीं करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज छोड़ सकते हैं कम्युनिटी पर या स्टोरी पर कि आपने कोई स्टोरी शेयर की है, तो अपनी आईडी के नाम के साथ वहाँ पर कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मैं उसको चेक कर लूँ और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी ना हो। और अगर जहाँ तक खाली बैठकर आप लोगों से बात करने की आप लोग सोचते हैं ना कि भाई प्रॉपर वे में बात करो, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। और कॉल्स तो देखिए मैं लेती नहीं हूँ, प्लीज़ डोंट कॉल। तो अभी मैं चलती हूँ, लाइट भी चली गई है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।